दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कि आपका अवकाश कैसे मंजूर होगा। और जैसे आप शनिवार को छुट्टी लेते हैं और सोमवार को छुट्टी लेते हैं, तो बीच में जो रविवार पड़ता है तो ये छुट्टी का क्या होगा। क्या इस छुट्टी सीएल में काउंट होगा या फिर इस छुट्टी को मैनेज कर दिया जाएगा, यानी कि छुट्टी संडे को छुट्टी नहीं जोड़ा जाएगा। इन सारी बातों को आज लेकर के हम आए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि अभी पर्व त्योहार का समय है और आपको पता है कि छुट्टी जो है होली का, इसमें बहुत दुविधा है। और 2 तारीख को छुट्टी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो अब तो 2 तारीख को छुट्टी होने का बात नहीं है। तो कुछ लोग छुट्टी लिए हैं 2 तारीख को और उसके बाद फिर 5 तारीख को। कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन जमा हुआ है विद्यालय में कि अगर छुट्टी होगा तो कृपया करके अवकाश भर दीजिएगा, और अगर छुट्टी नहीं होगा तो अवकाश भर दीजिएगा, अगर छुट्टी होगा तो रहने दीजिएगा। ऐसे भी बहुत सारे एप्लीकेशन विद्यालयों में है कि अगर छुट्टी हो जाएगा जैसे 2 तारीख को, तब तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं होगा तो मेरा अवकाश भर दीजिएगा। और लोगों ने आवेदन दिया भी। स्वाभाविक है कि आरएन के बहुत सारे दूर दूर के शिक्षक इसमें काम कर रहे हैं, तो उनको घर भी जाना है। तो मान लिया कि कोई शिक्षक 2 तारीख को छुट्टी लिए है और 5 तारीख को भी छुट्टी दुविधा है कि 5 तारीख को छुट्टी मिलेगी या 5 तारीख को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में भी टीचर जो है वो 2 एप्लीकेशन लगाए हैं, एक 2 तारीख को और एक 5 तारीख को। देखिए तो इसमें क्या होगा, क्या छुट्टी काउंट हो जाएगा, क्या सिर्फ 2 तारीख को छुट्टी काउंट होगा और 5 तारीख होगा, या 2, 3, 4, 5 सभी छुट्टी काउंट होगा। बात को समझे। जैसे मान लिया कि जैसे 2 तारीख को स्कूल खुला हुआ है, जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन स्कूल खुला हुआ है, और दूर वाले शिक्षक शनिवार को पढ़ा करके गाड़ी से चले गए, है ना। तो एक दिन का छुट्टी उनको रविवार मिल गया। अब दुविधा में ये था कि 2 तारीख को छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दूर वाले शिक्षक स्वाभाविक रूप से नहीं रोकेंगे कि अगर रुक जाते और छुट्टी मिल जाती तब तो एक संडे का भी छुट्टी बर्बाद हो गया और मंडे का भी छुट्टी बर्बाद हो गया। तो वो लोग क्या किया, एप्लीकेशन लगा दिए कि 2 तारीख को और 5 तारीख को, जैसा कि सबको पता है कि उस दिन गाड़ी मिलने में काफ़ी कठिनाई होगी, स्कूल खुल भी जाएगा, तो शिक्षक दूर वाले शिक्षक को आना संभव नहीं है। कारण कि 5 तारीख को जब वो शिक्षक आएंगे, जब 5 तारीख को वो शिक्षक आएंगे तो होली के दिन ही उनको चलना होगा, 4 तारीख को ही चलना होगा, 12-1 बजे खाओ के चलेंगे। तो यानी कि उनका पूरा होली ही बर्बाद हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि वो 5 तारीख को भी छुट्टी लगाए। तो अब ये सवाल ये उठता है तो क्या 2 तारीख को छुट्टी लिया और 5 तारीख को छुट्टी लिया, तो बीच में जो 3 तारीख और 4 तारीख को जो छुट्टी है, तो क्या ये छुट्टी में काउंट हो जाएगा? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? इस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए पहले ये प्रावधान था कि अगर आप स्कूल खुलने के पहले, स्कूल बंद होने के एक दिन पहले अगर आप छुट्टी ले लेते हैं, और जिस दिन स्कूल बंद होता है उस दिन अगर आप छुट्टी ले लेते हैं, तो शेष जो छुट्टियां होती हैं ना, वो आपका कट जाएगा, उसी में चला जाएगा। तो सब छुट्टी जो है विद्यालय जो गवर्नमेंट छुट्टी आपको प्रोवाइड की है, वो सभी आपका अवकाश में खत्म हो जाएगा। समझ गए? जो गवर्नमेंट छुट्टी प्रोवाइड की वो सब आपका सीएल चला जाएगा। समझ गए? इससे क्या हो रहा था कि शिक्षकों को बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा था। अब नया नियम आया है कि अब ऐसा नहीं होगा। मान लिया कि आपको शुक्रवार को, यहाँ इसको अभी यहीं पर रोकिए, मान लिया कि शुक्रवार को आपको घर निकालना है, तो आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, एक सोमवार को, शनिवार को, और एक सोमवार को, बीच में है संडे। तो ऐसी स्थिति में पहले क्या होता था कि शनिवार को आप विद्यालय नहीं आए और उसके बाद मंडे को आपने छुट्टी ले लिया, तो संडे जो बीच में आ गया ना, शनिवार और सोमवार के बीच में जो मंडे आ गया, तो ये चला जाता था छुट्टी में। अब ये सब नियम बदल गया है, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 2 दिन छुट्टी लिया है तो आपको एक एप्लीकेशन नहीं, आपको 2 एप्लीकेशन लिख देना होगा कि एक दिन का ये एप्लीकेशन लिख दीजिए और एक दिन का एक अलग एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन आप लिख दीजिए। दोनों छुट्टी जो है वो अलग अलग
काउंट हो जाएगा। और बीच का जो छुट्टी होगा, बीच का जो छुट्टी आपको रहेगा, वो जो गवर्नमेंट छुट्टी आपको दी है वो बर्बाद आपका नहीं होगा। तो ये सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बेहतर है। खास करके हम लोग तो शिक्षकों के ऊपर काम करते हैं, तो इसके लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय और परम आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा नियम लाया है कि जिसमें शिक्षकों को काफ़ी राहत मिलेगा। तो इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह का छुट्टी से आप भी लाभान्वित होइएगा। और स्वाभाविक है कि अब एक एक दिन की छुट्टी के लिए जो है ना, शिक्षकों को बहुत जोड़ना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। तो अब चलाइए, तो यहाँ समझ गए। अब चलिए आते हैं बात होली की छुट्टी को लेकर के। होली में सबको था कि 2 तारीख को छुट्टी होगी, है ना, लेकिन 2 तारीख को छुट्टी नहीं हो पाई। 2 तारीख को स्कूल जो है वो खुला रह गया दोस्तों। ठीक है, अब बच गया 3, 4, 2 दिन छुट्टी ही है, पर दो दिन ही छुट्टी शो कर रहा है। अब बच गया 3, अब बच गया 5। तो 5 तारीख को छुट्टी होगी या नहीं होगी, यहाँ पर अभी कन्फ्यूजन बरकरार है। हो सकता है कि कल एक दिन बच जाता है समय, कल ऑफिस का एक दिन समय बचा हुआ है। कल देखते हैं इस पर क्या कुछ निर्णय हो पाता है। क्या कल छुट्टी अगर हो जाती है, कल मैंने कहने का मतलब कल ऑफिस खुलता है और 5 तारीख को यानी कि गुरुवार के दिन, अगर गुरुवार के दिन अगर छुट्टी हो जाता है यानी 5 तारीख को, तो शिक्षकों को थोड़ी राहत मिलेगी। भले उधर का एक एक दिन का जो छुट्टी वगैरह सरकार जो देती है किसी किसी जयंती वगैरह में, उसको काट ले तो वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन ऐसे में जो इस शिक्षकों का है छुट्टी 5 तारीख को अगर मिल जाता ना, तो शिक्षकों को बहुत ज़्यादा राहत मिलता। तो अगर नहीं भी मिल रहा है तो चलिए, आप अगर 2 तारीख को एप्लीकेशन लगाए हैं और 3-4 सरकारी छुट्टी है, होली की छुट्टी है, फिर 5 को भी अगर आपने एप्लीकेशन लगा दिया है, तो आपको सिर्फ अब 2 ही छुट्टी बर्बाद होगा। 2 तारीख को छुट्टी बर्बाद होगा और उसके बाद मैंने 2 को CL मिल जाएगा आपको, और 5 तारीख को भी CL मिल जाएगा। और 3 और 4 तो सरकारी छुट्टी है ही है, होली की छुट्टी ऊपर से ही अलाउ है, तो इसके लिए यहाँ पर तो कुछ सोचना नहीं है। तो आपको अब 2 ही दिन छुट्टी बर्बाद होगा। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे कि सर कि हमारे यहाँ प्रधान शिक्षक कहते हैं कि आपका छुट्टी काउंट हो जाएगा। आप अगर सोमवार को छुट्टी लिए हैं और बृहस्पति को छुट्टी लिए हैं यानी 5 तारीख को लिए हैं, तो आपको 3-4 वाला छुट्टी जो है वो CL में चला जाएगा। तो मैं तमाम प्रधानाध्यापकों से मैं निवेदन करूंगा, प्रधान शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि ये सब बदल गया है और अब जो है ना वो छुट्टी काउंट नहीं होता है। 2 तारीख की छुट्टी 2 तारीख को, 5 तारीख को छुट्टी 5 तारीख को, बीच का जो है ना, हाँ, दोनों का एप्लीकेशन जो है ना वो अलग अलग होना चाहिए। एक एप्लीकेशन पर नहीं, दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग होना चाहिए। और एक एप्लीकेशन तब होता है जब एक ही साथ छुट्टी लगातार आप लेते हैं, लेकिन अलग अलग डेट पर ले रहे हैं छुट्टी, तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है ना वो 2 अलग अलग होना चाहिए, तब ज़्यादा ये वैलिड है। अन्यथा उतना बेहतरीन लेने के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है और आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। एप्लीकेशन दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। इस जानकारी के संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बस बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।